क्या अब नहीं होगा 2 टर्म में परीक्षा? क्या हो सकता है सीबीएसई मॉडल पे वो वापस? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि आप जेक से रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट जो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2 टर्म परीक्षा छात्रों के हित में या कोई और खेल। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो कि न्यूज़ में यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि राज्य वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक की 2 टर्म में होने वाली परीक्षा का विरोध किया है। मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वहीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के ग्रहण करने या घटनानुदान देने की भी मांग की है। इसको लेकर शिक्षा व शिक्षक कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। तो यहाँ पे इसे पता चल रहा है कि जो एग्ज़ाम है वो 2 टर्म में होने का संभावना बहुत कम है। और यहाँ पे इधर से भी देख सकते हो कि यहाँ पर ही बहुत बड़ा लिखा है कि आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही है। यह छात्रों के हित में या फिर कुछ और दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने की परीक्षार्थियों का बोझ कम होगा और एक बार से आधे सिलेबस का आसानी से वे परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन 2 टर्म में परीक्षा होने से सरकार की खर्च भी दोगुना होगा। इससे कमीशन का खेल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो हो सकता है हम लोग का जो है क्लास 8 से 12 तक का जो है टर्म वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे टर्म दोनों में होने वाला था, यहाँ पे आपको सिर्फ शायद हम लोग के ख्याल से शायद से टर्म 1 में ही होगा एग्ज़ाम। अगर यहाँ पे हम लोग का अगर एक टर्म में परीक्षा होता है तो उसके फ़ायदे क्या हैं? यहाँ पे पहला हमारा आधा सिलेबस पढ़ 2 बार परीक्षा देनी होगी। यानी कि इसमें जो फ़ायदा होगा हम लोग का आधा सिलेबस पढ़ना होगा, 2 परीक्षा देना होगा। और यहाँ पे फिर दूसरा इसका परीक्षार्थियों में परीक्षा का दबाव कम होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा का दबाव कम होगा। और तीसरा है पहले टर्म में ज़्यादातर प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, ये भी। और चौथा है दूसरे में ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव सवाल होंगे। जो दूसरा टर्म होगा उसमें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सवाल होंगे। और यहाँ पे इसके नुकसान भी बताए गए हैं। तो यहाँ पे इसका नुकसान, यहाँ पे परीक्षा देखते हैं इसके नुकसान क्या है। परीक्षा कर रहे पहले टर्म की तैयारी, परीक्षार्थी कर रहे पहले टर्म की तैयारी। दूसरा है कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी है अधूरी। सीबीएसई मॉडल वापस होने की संभावना, जो सीबीएसई का है उससे जो मॉडल पेपर वो वापस होने का संभावना यहाँ पे देखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे चौथा है ऐसे में अगली क्लास में छात्रों पर बढ़ेगा दबाव, सीखने की जगह सिलेबस करेंगे पूरा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि वो इधर भी बहुत लिखा गया। ठीक है, जितना कि मैं आपको पढ़ के अगर बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो है आपको मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा गया कि कोरोना में ही 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया था। अन्य बोर्ड अगर एक ही टर्म में परीक्षा ले रहे हैं तो दिखावा लेते हैं। अधिकारियों संग बातचीत कर जल्द फैसला लेंगे, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा भी देख सकते हो कि यहाँ पे दूसरा हमारा है परीक्षार्थियों की परीक्षा का दबाव आधा हो जाएगा लेकिन सरकार का खर्च 2 गुना हो जाएगा। अगर आगे इस मॉडल में बदलाव हुआ तो अगली क्लास में छात्र दबाव में आ जाएंगे, ऐसा कहा है सुशील कुमार राय, पूर्व सचिव जेक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कुछ जेक का मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 टर्म में एग्जाम होगा या फर्स्ट टर्म में होगा, कब तक होगा। लेकिन यहाँ पे छात्रों के साथ बहुत बड़ा मतलब लेट हो रहा है, एग्जाम में हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं अपने चैनल पे ऐसे ही जेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।